श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्तिवान ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर यथोक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांतचित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडाहन वार्यक श्राद्ध करें। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पारक ब्राह्मण को ही हव्य कव्य तीर्थ और दान का अतिथि अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाले, शांतचित्त, व्रतपरायण, नियम में स्थित, ऋतुकाल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला, अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता, बृहत्नविच, ऋग्वेदी, त्रिसौपर्ण तथा त्रिमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, तृणाचिकेत यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता, छंदोग सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामद, ज्येष्ठ साम, सामगान तथा अथर्व वेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्राध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्तिवान होता है। अग्निहोत्र परायण, विद्वान, न्यायवेत्ता, वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों को पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ सत्र का करने वाला, ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधानादि संस्कार से शुद्ध और सहस्रों शिष्यों को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला, सत्यवादी, पुराण जानने वाला, गुरु, देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त, ज्ञानपरायण, आसक्ति आदि से सर्वथा मुक्त, धीर, ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा, व्रतपरायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ परायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्मवेत्ता, मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ, महायोगी, वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले, श्रद्धा संपन्न तथा श्रद्धा नीरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में नीरत, सदा ब्रह्मचर्य परायण, अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला, मुमुक्षु, स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर, असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी निषिद्ध संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में निरत, संयत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण न मिलने पर इंद्रिय जयी नैष्टिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यावज्जीनीय गुरुकुल में ही निवास करता है को, और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुवार्णक जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर